नमस्कार दोस्तों, करवा चौथ की सामग्री, व्रत पूजन और कथा। व्रत सामग्री इस प्रकार है। पहला, एक चौकी, उस पर बिछाने के लिए लाल या पीला कपड़ा। दूसरा, करवा चौथ माता का एक फोटो। तीसरा, मौसमी फल और फूल। चौथा, छलनी, रोली, कलवा। पांचवा, दक्षिणा यथासंभव। छठवा, गडरा की सिरकी। सातवां, श्रृंगार का सामान। आठवां, कथा की पुस्तक। नौवां, एक लोटा जल। 10वां, घी का दीपक, रोली, सिंदूर। 12वां, करवा में भरने के लिए चिवड़ा और लड्डू। 13वां, घर में जो व्यंजन बना हो। चौथा, स्वयं ओढ़ने के लिए एक चुनरी। 15वां, गाय के गोबर का कंडा। 16वां, धूप बत्ती, गोबर की 4 पिंडियाँ। 17वां, रुई माचिस। 18वां, सुपारी गणेश जी को स्थापित करने के लिए। 19वां, टोटी वाला करवा, पीतल या मिट्टी का हो। 20वां, हवन सामग्री। करवा चौथ व्रत पूजा की विधि। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करें। पति की लंबी उम्र, बेहतर स्वास्थ्य, अखंड सौभाग्य के लिए प्रार्थना करें। अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार, बिना कुछ खाए पिए रहें। ऐसा ना हो तो थोड़ा फलाहार ले सकते हैं। शाम को जहाँ पूजा करनी है वहाँ एक लाल कपड़ा बिछाकर उस पर शिव पार्वती और श्री गणेश जी की स्थापना करें। चौथ माता का फोटो लगाएं। पूजा के स्थान पर मिट्टी या करवा रखें। करवे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। करवे में दूध जल मिलाकर रखें और रात को छलनी के प्रयोग से चंद्र दर्शन करें और चंद्रमा को अर्घ्य दें। सभी देवताओं का पूजन कर आरती करें। करवा चौथ के दिन करवा चौथ की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कथा सुनने के बाद अपने घर के सभी बड़े बुजुर्गों का चरण स्पर्श करना चाहिए। महिलाओं को 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की पूजा करनी चाहिए। महिलाओं को इस दिन काले या सफ़ेद रंग के कपड़े नहीं पहनना चाहिए। महिलाएं लाल, पीले, गुलाब वस्त्र ही धारण करें। जब भी करवा चौथ की पूजा सुने तब हृदय में चौथ माता का ध्यान और हाथों में चावल के दाने होने चाहिए। मिट्टी के करवे में पूड़ी, हलवा और ढक्कन के ऊपर वस्त्र रखकर पूजा करने वाली महिलाएं अपनी जेठानी या देवरानी, ननंद या बहन को दें। सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पति की उम्र और बेहतर स्वास्थ्य के लिए ही अखंड सौभाग्य के लिए संकल्प लें। इस दिन अपनी शक्ति के हिसाब से निराहार यानी बिना कुछ खाए पिए रहें। ऐसा ना हो पाए तो थोड़ा फलाहार किया जा सकता है। शिव पार्वती, स्वामी कार्तिकेय और भगवान श्री गणेश की स्थापना करें। करवा चौथ 31 अक्टूबर को व्रत रखने जा रही महिलाएं इस दिन गलती से भी ना करें ये काम। दृग पंचांग के अनुसार करवा चौथ कार्तिक मास की कृष्ण पक्षमी चतुर्थी को पड़ता है। इस साल यह 31 अक्टूबर को मनाया जाएगा। अगर आप इस साल करवा चौथ का व्रत रख रही हैं तो जान लें क्या करें और क्या न करें। करवा चौथ का व्रत रखने जा रही विवाहित महिलाओं को पूजा से एक दिन पहले मेहंदी लगानी चाहिए। 16 श्रृंगार करना चाहिए। मंगलसूत्र, नाक की पिन, बिंदी, चूड़ी, झुमके और अन्य गहने जरूर पहनना चाहिए। ऐसा करने से सौभाग्य, समृद्धि, सुखी वैवाहिक जीवन का प्रतीक है, क्योंकि ऐसा करने से सौभाग्य, समृद्धि और सुखी वैवाहिक जीवन में आनंद रहता है। आइए अब सुनते हैं करवा चौथ की कथा। एक ब्राह्मण के 7 पुत्र थे और वीरावती नाम की इकलौती पुत्री थी। 7 भाइयों की अकेली बहन होने के कारण वीरावती सभी भाइयों की लाडली थी और उसे सभी भाई अपनी जान से बढ़कर प्रेम करते थे। कुछ समय बाद वीरावती का विवाह किसी ब्राह्मण युवक से हो गया। विवाह के बाद वीरावती मायके आई और फिर अपने सभी भाइयों के साथ करवा चौथ का व्रत रखा। लेकिन शाम होते होते वह भूख से व्याकुल हो उठी। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे, लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। लेकिन चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो उठी है। वीरावती की ऐसी हालत उसके भाइयों से देखी नहीं गई और फिर एक भाई ने पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर चलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा लगा कि जैसे चांद निकल आया है। फिर एक भाई ने आकर वीरावती को कहा कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखा और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ गई। उसने जैसे ही पहला टुकड़ा मुंह में डाला तो उसे छींक आ गई। दूसरा टुकड़ा डाला तो उसमें बाल निकल आया।
उसके बाद उसने जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश की तो उसके पति की मृत्यु का समाचार मिल गया। उसकी भाभी उसे सच्चाई से अवगत कराती कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। एक बार इंद्रदेव की पत्नी इंद्राणी करवा चौथ के दिन धरती पर आई और वीरावती उनके पास गई और अपने पति की रक्षा के लिए प्रार्थना की। देवी इंद्राणी ने वीरावती को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करवा चौथ का व्रत करने के लिए कहा। इस बार वीरावती पूरी श्रद्धा से करवा चौथ का व्रत रखा। उसकी श्रद्धा और भक्ति को देखकर भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने वीरावती को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हुए उसके पति को जीवित कर दिया। इसके बाद से महिलाओं का करवा चौथ का व्रत पर अटूट विश्वास होने लगा। इस प्रकार करवा चौथ का व्रत कथा संपन्न हुआ। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय माता दी दोस्तों।